क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। सिंपली क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको जो फॉर्म इंडिकेट है उसी में कन्वर्ट करना है। कि पहला देखने में तो लग रहा है कि वो साइंटिफिक में नहीं है, उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। सेकेंड वाले को स्टैंडर्ड में, थर्ड वाले को साइंटिफिक एंड देन स्टैंडर्ड अगेन। मैं एक फर्स्ट वाला पार्ट करती हूँ और एक सेकेंड वाला, ठीक है। एक साइंटिफिक को स्टैंडर्ड को कैसे कन्वर्ट करने, और थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलें जी, पेज सेट करते हैं। ये हो जाएगी जी आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसका पार्ट करते हैं, पार्ट 1। इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में, तो इसके पॉइंट के एडजस्टमेंट करेंगे जैसे तरीके से पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ and then multiply by 2.54 multiply by 10⁻⁴। इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको देखे बताएं, ये क्या साइंटिफिक में है? फर्स्ट पार्ट साइंटिफिक में लग रहा है आपको? फर्स्ट पार्ट कौन सा? इसको मैंने अंडरलाइन किया अभी। ये जो है साइंटिफिक लग रहा है। कैसे साइंटिफिक नहीं लग रहा है? इसलिए वो कि पॉइंट पहले 2 डिजिट के दरमियान में होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पावर -3 है, जिसकी पावर है ना -3 है, तो अब आपको उसकी पावर हटाकर सिंप्लीफाई करना है या फिर उसको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनकी जो पावर साइंटिफिक में लिखी हुई है ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको साइंटिफिक में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी -3 की पावर अगर मैं ख़त्म करूँ तो मुझे पता है कितने डिजिट पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके आया है, 1 2 3। तो मैं पॉइंट को 5 से पहले लिख सकती हूँ, 0.563 0.563 और आगे लिखा हुआ है 71। मैंने -3 की पावर ख़त्म कर दी है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब कितने पॉइंट मुझे आगे मूव करना पड़ेगा कि 10⁻⁴ में हटा सकूं? पॉइंट यहाँ पे है ना, 1 2 3 4, 2 0 लग जाएंगे, 2 5 4 0 0। समझ आ गई? अब इसको मज़ीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मुझे आंसर दे दें, क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर पे। ज़ीरो 0.563 14,318.234। अच्छा, नंबर्स वाई बताएं। 1 4 318 .234। इसको करना है साइंटिफिक में, इस आंसर को साइंटिफिक में करेंगे तो सिंपल इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को उठा के यहाँ लेके आएंगे पहले 2 डिजिट के दरमियान, तो कितने स्टेप मूव करेंगे? 1.431824 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये आ गया आंसर साइंटिफिक नोटेशन में। समझ आ गई? ऐसे करना, ठीक है। इसको नीट कर लें।
कोई कंफ्यूजन मोहम्मद? नहीं, एक सेकंड बस बस। ओके, लिख लिया। अब सेकंड वाला देखिए, उसको मुझे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब उसमें पावर जो है वो मेरी डिवीजन में है, उसको ऊपर ले आऊँगी, वो प्लस हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। समझ नहीं आया, इसको सिंपलीफाई कर दूं? इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब साइंटिफिक में आंसर आएगा और आपने उसको स्टैंडर्ड में लेके जाना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, नीचे पावर है, पावर ऊपर चली जाएगी। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5, नीचे वो माइनस में है, मुझे बताएं ऊपर आके क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा? 8। वेरी गुड। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। अब इस 8 किस में आया है? साइंटिफिक में आया है। उसने आंसर किस में मांगा है? स्टैंडर्ड में। तो उसको जाहिर सी बात है हमें स्टैंडर्ड में लेके जाना पड़ेगा, और वो है भी किस में? पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में। अभी हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट अगर यहाँ से उठ के किस तरीके से 8 पॉजिटिव 8 बनाएगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जितना यहाँ पे डिजिट आ रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उठा के यहाँ लेके आएंगे तो वो 8 बनेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 0.023, ये टोटल डिजिट बन जाएंगे, ये 3 है ना, तो 5 4 ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अभी मैंने ये जो पावर है ना 10⁻8 पावर, इसको ओपन की है, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, लेकिन मुझे अपना पॉइंट फ्रंट से उठाकर एंड पे लेकर जाना है। यहाँ देखिएगा, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको उठा के मुझे एंड पे लेके जाना है, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ तो कितना बन जाएगा, उसको काउंट नहीं करना, सिंपल उस पॉइंट को उठा के वहाँ लेके जाना है। तो 23 और कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसको काउंट करें, ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और इसी डिजिट को काउंट करके आपके पास 10⁻8 आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी मोहम्मद, समझ आई कैसे आया? जी। वही पॉइंट उठा के हम लास्ट पे ले गए, हमें 10 पे नेगेटिव नहीं चाहिए था, हमारा पॉजिटिव 8 था, तो अब उसी पॉइंट को उठा के लास्ट पे ले गए तो वो +8 बन गया। ये नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करके मुझे बताएं इसमें वो क्या कह रहे हैं। If it takes 5 seconds to decide Kalma Park, once how many hours will it take to set Kalma Park 1 million times? यस,
वो उन्होंने सबसे पहले एक वैल्यू हमें दे दी है कि 5 सेकंड में जो है कलमा, इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा पढ़ने में, तो कितने घंटे लगेंगे अगर वही कलमा हम लोग मिलियन टाइम्स पढ़ें। तो आपने कन्वर्ट और को डेज में एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राउंड ऑफ द आंसर एंड डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आवर्स को आपको डेज में कन्वर्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड में लिखना है और फिर उसी आंसर को स्टैंडर्ड राउंड ऑफ भी कर देना है और डेसिमल पॉइंट नहीं होने चाहिए। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पॉइंट नहीं आते, पॉइंट नहीं लगता, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली देखें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि टाइम फॉर वंस कलमा पाक इज़ 5 सेकेंड एंड टाइम फॉर 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़, और 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 मिलियन आ जाएगा, 5 मिलियन सेकंड्स आ जाएंगे। अब सेकंड को मिनट में, मिनट को और में, फिर और को डेज में करने के लिए हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे, फिर और से, फिर डेज़ में। इसी तरीके से हम लोग टाइम लेकर आएंगे डेज़ का, आवर्स का। उसने कहा था आवर्स में करो, आवर्स को किस में कन्वर्ट करो, डेज़ में कन्वर्ट करो। डेज़ में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आवर्स आ जाएंगे तो वो 1 डे का हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, उस और को 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 58 जो है तकरीबन इसका बन जाएगा डेज, और उसी को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको चेंज करना है, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन है, प्रॉब्लम गिवन है, उसको पहले फॉर्म में लेके जाना है, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। सबसे पहले उसने बताया था 1 सेकेंड, पहली स्टेटमेंट उसने लिखी है जी, क्वेश्चन से देखेंगे तो टाइम फॉर वंस कलमा पाक, एक दफ़ा पढ़ने के लिए। टाइम फॉर वंस कलमा पाक कितना लगता है, 5 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक हो गया, 5 सेकेंड्स। अब उसने कहा कि टाइम फॉर 1 मिलियन, टाइम, ये डाटा लिखना ज़रूरी है, टाइम फॉर 1 मिलियन, टाइम फॉर 1 मिलियन कलमा पाक, जो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ज़ीरोज़, ठीक हो गया। 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 5 मिलियन आ गया। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब उसने कहा था कि आंसर मेरे पास सेकंड में आया है, मुझे आंसर डेज़ में लेकर ला कर दे। तो हमें पता है कि अगर हम देखें कि सेकंड को कन्वर्ट करता है सबसे पहले हम लोग मिनट में, मिनट को चेंज करेंगे आवर्स में, आवर्स को चेंज करना पड़ेगा आपको डेज में, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने होते हैं हमारे पास, 60 सेकंड्स, और एक सेकंड में हमें पता है कि हमारे पास कितने होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। सो आप सिंपली क्या करोगे, 5000 को, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 5000 क्योंकि वो सेकंड में है
उसको पहले आवर्स में लेके जाना है, और से पहले उसको मिनट और सेकंड से गुजारना पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सेकंड और मिनट आ गया। ठीक है, हमने बता दिया कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ये आवर्स में आंसर लेके आएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके दें, क्या आंसर आता है? अच्छा, 3006 1.38 5 मिलियन नहीं, सॉरी 5 मिलियन लिखना है यहाँ पे। फाइव मिलियन है। 1388.8 ये आवर्स में आया, और हमें पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 day में 24। अब इस आंसर को 138.8 को डिवाइड करना है 24 से। फिर मुझे बताएं आंसर क्या आएगा? इसको डिवाइड करें 24 से 57.86। ठीक है, आपका आंसर आया है 57.86। उसने कहा था आंसर पहले तो स्टैंडर्ड में लेके, और स्टैंडर्ड में लेके जाने से पहले हम इसके पॉइंट को डिस्कार्ड करेंगे, और उसके बाद उसको राउंड ऑफ भी तो करना है। तो ये 8 ने राउंड ऑफ कर देना है इस 7 को, ये हो जाएगा 58। ये हमने इसे डिस्कार्ड भी कर दिया, और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर भी आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, ये लें जी। ठीक है, समझ आई? ओके, अब अगला क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर एक दफ़ा आप नीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं क्या पूछ रहे हैं? Distance between Earth and Sun is 9.322560 multiplied by 7 to the power 8 miles. If speed of light is approximately 1.86000 multiplied by 10 to the power 5 miles per hour, how long does it take for light to reach the Earth? Convert the answer इन स्टैंडर्ड, ये कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स से राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप मुझे बताएं, एक तो डिस्टेंस गिवन है हमें, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। ओके, तो फाइंड क्या करना है? how long does it टाइम फाइंड करना है, टाइम। तो जब टाइम फाइंड करना हो, स्पीड गिवन हो, और उसके बाद डिस्टेंस गिवन हो, कौन सा फार्मूला लगता है? time equals v by डी बाई डी, वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया था ना, एस इज इक्वल टू डी distance टी। by dt डी इज इक्वल टू एस टी, सॉरी। ये फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी टी, सॉरी वी टी करके ये फार्मूला था आपके पास, ठीक है, वी टी था, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? टाइम। तो टाइम आप यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब जो v है वो क्या है? स्पीड है। स्पीड कितनी गिवन है? स्पीड जो है 1.86000। यस, तो एस ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था, v मल्टीप्लाई होता तो वो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे टाइम को रख के आपने पुट करनी है वैल्यू डिस्टेंस की और स्पीड की। वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके आपने आंसर लेके आना है स्टैंडर्ड में।
ठीक है, अब मुझे बताएं इसकी डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस 9.322560 multiplied by 10 to the power 7. ये हमारे पास गिवन है डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड उसकी 1.8600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ ठीक हो गया। अब सिंपली क्या करते हैं कि इन दोनों की जो पावर्स आ रही हैं, अब उसकी जो पावर है उसको वहाँ ले जाते हैं, इन दोनों की पावर को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों की पावर को जब हम एडजस्ट करेंगे तो देखते हैं क्या फॉर्म आती है। इनके पॉइंट को ख़त्म करना है क्योंकि आंसर तो हमने स्टैंडर्ड में लेकर आना है, तो इन पॉइंट को हम ले आएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये जो पॉइंट है इसको लेके जाना पड़ेगा लास्ट पे, और इस पॉइंट को भी लास्ट पे लेके जाते हैं। मुझे बताएं फिर ये क्या हो जाएगा? 186,100 point. So 186. अगर वही देखें तो इसमें अलग करके देखते हैं इसको। 9.322 पॉइंट तो हट जाएगा। फाइव सिक्स ज़ीरो कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, दोनों तरफ 7 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ 7 को हम लोग गठा कॉमन करके एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे करते हैं अब 1 2 3 4 5 1 8 6 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब जब मैं वहाँ लेके जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? अब ये पॉइंट मेरा यहाँ से यहाँ मूव किया, ये पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 10⁻⁵ 10⁻⁵। अब दोनों को कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये डिजिट जब एक दफ़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस हो गए, ठीक है। ये डिजिट हो गया हमारे पास कैंसिल। कैंसिल, पीछे क्या रह गया? पीछे सिंपली फॉर्म रह गई हमारे पास, जो कि क्या रह गई? 9 ऊपर 932 25 600, वो प्लस माइनस होके उनकी पावर ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और नीचे है 186,000। इसको डिवाइड करके मुझे आंसर दें क्या आएगा? So 9322560. जी जी। वन 1860 के बाद क्या है? 186, वो ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, 000। 186,000. क्या आंसर आ गया? 501.21. 501.21। ये आंसर क्या है? सेकंड में आया है, और क्वेश्चन में उसने क्या मांगा है? आंसर किस में चाहिए उसे? मिनट्स में। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए आंसर को क्या करेंगे? आंसर को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 501 पॉइंट डिवाइड करके बताएं। 8.35, so 8.4.
0.4 कैसे? इसलिए 8.35 उसने राउंड ऑफ का नहीं कहा था, उसने कहा था बस सिंपल आंसर मिनट में दे दे बस। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर आ गया। चेक वेदर द लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। यही चीज़ आप अगर थोड़ा सा पीछे आए ना तो पेज नंबर 30 पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, डिसाइड विच लॉग इज डिफाइंड। ये हमने सॉल्व किया था, और इसमें कौन सा वाला लॉग डिफाइंड था? पेज नंबर 30 पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ऑरेंज कलर का, चेक पॉइंट। डिसाइड विच लॉग इज डिफाइंड, किसको सर्कल किया था? log 1, log 0, log -2, log log 0 डिफाइन था? सॉरी नहीं, log 1 डिफाइन था, और बाकी सारे आपके पास डिफाइन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जीरो से कुछ नहीं आता, नेगेटिव होती नहीं है, वही पे बेस हमारी नेगेटिव थी नेक्स्ट वाले पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन 7। सबसे पहले जो log x की वैल्यू 7 माइनस एक्स है, उसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पुट करने के बाद हमें समझ आएगी कि कौन सा डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है। अब इसकी करनी पड़ेगी थोड़ी सी अरेंजमेंट इस सेट की, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है log x, और से समझिएगा log x 7 माइनस एक्स। सेवन माइनस एक्स, ठीक है। अभी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो है ये पूरा सेट किसके इक्वल है? y के इक्वल है, ठीक है। अब हमने लेट किया, अब आपको क्या है कि इसको अरेंज करना है। आपने क्या दिया कि ये इज इक्वल टू y है, ये खुद से लिखा है, ये लेट की है, तभी आप इसकी एक्चुअल फॉर्म में जा सकेंगे। ये इसकी लॉग वाली फॉर्म है, आपने इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाने के लिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन यहाँ तो x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे नहीं, वो वैल्यूज नीचे गिवन है, वो x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। सेम ऐसे जो नीचे पीछे वाला चेक पॉइंट नहीं था, उसको जैसे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये जो लॉग की वैल्यू गिवन है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, फिर आप कर सकेंगे। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले समझाई कि सिंपलेस्ट को लॉग में लेकर जाने के लिए उसकी बेस को, एक्सपोनेंट को और एक्स की वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं। मुझे इसमें बताएं, इसमें मेरी बेस कौन सी है? एक्स। वेरी गुड। और एक्स की एक्सपोनेंट पावर कौन सी है? 10। कहाँ है 10? एक्सपोनेंट पावर 1 नहीं, इक्वल के दूसरी तरफ वाली जो होती है वैल्यू, वो एक्सपोनेंट की पावर होती है, ये वाली एक्स की वैल्यू। यस। अभी आपको मोहम्मद क्या समझाया है, ये देखिए ना, अगर 2 की पावर 7 है इज इक्वल टू 128, तो इसमें जो लॉग के साथ उसकी बेस में जो आएगा वो कौन आता है? 2, और उसकी पावर इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है, एक्सपोनेंट, और जो इक्वल की यहाँ वैल्यू होती है वो एक्स बन के यहाँ आ जाती है। तो इस फॉर्म में मुझे देख के बताएं, y इक्वल के दूसरी तरफ है, दैट डजंट मैटर कि आपको वैल्यू ही लिखनी है। लॉग सॉल्व करें या लॉगरिथम में वेरिएबल्स होते हैं आपके, तो y x की पावर है। गॉट इट? समझ आई? जी जी। अब 128 में इक्वल के दूसरी तरफ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी? अगर y इस तरह यहाँ लिखा होता तो 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स इक्वल के दूसरी तरफ गया। अब समझ आ कि इस सिंपलेस्ट फॉर्म को ये लोग लॉग में लेकर गए हुए थे और हमने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट? अब यहाँ पे अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्यों करनी पड़ी है? एक्स की वैल्यूज पुट करने के लिए, देखने के लिए कि वेदर गिवन सोल्यूशन डिफाइंड है या नहीं। सिंपल। उस ऊपर में हम लोग एक्स की वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, लॉग एक्स नहीं निकल सकता,
ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y क्यों पुट करेंगे, x की वैल्यू मैंने अभी क्या लिखी है, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू पुट करेंगे मोहम्मद। वो उस सेट के इक्वल है, वो x की वैल्यू नहीं है, ये इस होल सेट के इक्वल है मोहम्मद। दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ x। ये तो हमने लेट किया कि हमारा ये होल सेट y के इक्वल है ताकि हम लोग ऐसी फॉर्म बना सकें। अब उसके बाद अब मुझे जहाँ जहाँ पे मेरी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ 0 पुट करना है क्योंकि मेरे पास फर्स्ट फॉर्म में वैल्यू गिवन थी। अब x यहाँ पे है तो ये देखिएगा यहाँ पे 0 और उसकी पावर y आ जाएगी 7 माइनस 0। ये 7 माइनस 0 कैसे सॉल्व होगा, 7 माइनस 0 क्या होगा, क्या आंसर आएगा, 7, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 की पावर तो y वैसी ही है, वहाँ पे 7 आ गया। तो जब अगर 0 की यहाँ पे y जो है ना y हमने लेट किया है कि y हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे 1 करें चाहे 2 करें चाहे 3 करें, ताकि नीचे जो नंबर होगा वो उसी की पावर लेकर इक्वल के दूसरी तरफ इक्वल लेकर आते हैं। मैंने आपको कल समझाया था कि लॉग में अगर किसी भी सेम नंबर का बेस हो, सेम नंबर की बेस हो, ठीक है, एक की पावर x हो दूसरे की पावर उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, तो सेम बेस कैंसिल हो जाती हैं, जो x की वैल्यू होती है वो आपके पास सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 में ऐसा कोई नंबर हम पुट कर सकते हैं जिसका आंसर 7 आए। y की कोई भी वैल्यू ऐसे मैं पुट कर सकती हूँ 0 की पावर में कि मुझे आंसर 7 दे सके, ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है? 0 की पावर क्यों करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही रहता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट हमारा डिफाइंड हुआ कि नॉन डिफाइंड हुआ, ये जो है डिफाइंड। क्यों डिफाइंड हुआ, 0 ने तो 7 दिया ही नहीं। अगर दोनों साइड अगर यहाँ पे डिफाइंड कब होगा, जब यहाँ पे इक्वल की दोनों साइड सेम आंसर आएंगे तब वो डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे रीज़न देंगे इज नॉट, हाँ जी, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी लिखेंगे आंसर 0 ही रहेगा। इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। जी। अब मुझे बताएं नेक्स्ट x की वैल्यू क्या पूछी है उन्होंने, नेक्स्ट x की वैल्यू 1। अब 1 के लिए आप सॉल्व करें इसी इक्वेशन पे, इसी इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन है ना इसी को लेकर चलना है। रफली पेंसिल पकड़े हाथ में, लास्ट पेज पे बेशक सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो इक्वेशन थी हमारे पास वो ये इक्वेशन है कि x, अब बी पार्ट करेंगे इसका, x की वैल्यू है 1 और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है दैट x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ पे x है 1 की वैल्यू पुट करें, मुझे बताएं आंसर क्या आता है आपका। y equals to 6। 1, अच्छा 1 की पावर करके बोलेंगे, 1 की पावर y और इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा 7 की पावर हमने दी x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पावर सेम आएगी तो 7 की पावर 6।
तो 7 माइनस 1 6। तो 1 की y की वैल्यू आप कुछ भी ऐसे पुट कर सकते हैं जो हमें 6 का आंसर दे। y की जगह पे y की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जब हम उसको 1 के साथ सिंप्लीफाई करें उसकी पावर लेकर तो 6 आंसर आए। y की पावर 2 करेंगे तो 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। y की पावर 3 करेंगे तो आंसर 1, 4 जो भी करेंगे आंसर 1 आएगा। तो ये भी क्या है, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। आंसर दोनों इक्वल के दोनों आंसर ट्रू लेकर आना है, इस वजह से ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं हुआ ये। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करें, ये लिख लिया आपने, अब आपको क्लास के बाद पिक्चर शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट उन्होंने कौन सा पॉइंट बोला है, x इज इक्वल टू 6। सही है, तो x 6। हाँ, अब इक्वेशन लिखते हैं सी पार्ट के लिए। 7 हाँ, करते जाएं। 6, so 6 to the power of y equals to 1. अब आप बताएं कि y की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करेंगे कि आंसर 1 आ सकता है 6 के ऊपर। क्या होगा, हो सकता है मैंने आपको कुछ लिखवाया होगा कि अगर x की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, x की पावर 1 हो तो आंसर क्या आता है। किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 लिखें तो वो आंसर क्या आता है, 1। अगर किसी भी डिजिट की 1 पावर होगी तो वो इट सेल्फ आंसर आता है। मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ y इज इक्वल टू 0, मैं y की 0 पुट कर दूँ, 6 के ऊपर मैं 0 लिख दूँ, तो आप मुझे बताएं क्या मेरा आंसर 1 नहीं आ सकता। क्योंकि मुझे पता है 6 की पावर जो 0 होगी तो उसका 1 के इक्वल होगा। तो ये देखें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आंसर मेरे सेम आ गए। तो जब x इज इक्वल टू 6 होगा तो इट इज़ डिफाइंड, इसमें रीज़न लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड। ये कब डिफाइंड हुआ है, जब हमने y की वैल्यू क्या रखी है, y की वैल्यू 6, सॉरी y की वैल्यू जो है 0 रखी। वेरी गुड, इट इज़ डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब आपको मुझे लगता है समझ आ गई है, थोड़ी बहुत ही आई होगी लेकिन आ गई है। ठीक है, ये MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मोहम्मद। सही है। अब अगला देखें, अगला उन्होंने कहा है x इज ग्रेटर देन 7, मतलब x क्या है, मतलब अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो 7 है, x की वैल्यू 7 है। अब उसको सॉल्व करके देखें। ये है आपका D पार्ट। To the power of y equals to 7 minus 7, so 7y equals to 0. Uh, 7 to the power of y equals 0. एक मिनट, अच्छा यहाँ पर तो 7 की पावर चली जाएगी, y इज इक्वल टू 0। तो अब y की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करूँगी कि इक्वल जो है वो मुझे 0 देगा। ऐसा कोई वैल्यू नंबर डिफाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी लिख दें तो क्या आंसर इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। 0। अगर y को 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। इसको कह देते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, क्लियर। कोई क्वेश्चन मोहम्मद? नहीं। यहाँ पे सिंपल आपने ये वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जल्दी से। सही है, log 6 to 16। उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एग्जांपल फ्रॉम एक्सपोनेंट फॉर्म टू लॉगरिथमेटिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मतलब जो लिखा हुआ है अगर वो लॉग में है तो उसको
एक्सपोनेंशियल, अगर वो एक्सपोनेंशियल है तो लॉग में कर देना है। पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट किस में है, लॉग में है, लॉग में है ना। तो 6 क्या है, बेस है, उसकी पावर क्यूब है और उसका इक्वल होता है 2216। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसको जो है 216 को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। जी जी, 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसे देखिएगा, लॉग पूरा वो पॉइंट आउट करके समझाती हूँ। लॉग 6 216 इज इक्वल्स क्यूब। यहाँ पे आपको बताया था ये जो लॉग के साथ नीचे आता है ये होती है हमारी बेस, और जो इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू होती है वो होती है बेस की पावर, एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जो चीज़ होती है वो उसकी एक्सपोनेंट का आंसर 216। ठीक हो गया। अगर 6 का आप क्यूब लेंगे ना, बेशक कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 216 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया, विद इन 2 स्टेप्स आंसर फिनिश। ठीक है, क्लियर। और दफा आप दिखा सकती हैं। सॉरी एक सेकंड, नहीं समझ आ गया, समझ आ गया। 6 आप हाँ, 6 जो लॉग के नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में वो बेस होती है, और इक्वल के दूसरी तरफ वाली वैल्यू उसकी पावर होती है, और उन दोनों की पावर का आंसर लॉग के साथ लिखा होता है। ऐसे याद रख लें। ओके चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 7 की पावर 4 है, 2401, इसको लॉग में लिखना है। सिंपल फॉर्म में गिवन है ना, इसको लॉग में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला। जी जी, सेकंड वाला यहाँ पे लिखती हूँ। सेकंड वाला 7 की पावर 4 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 24। सॉरी वैल्यू है 2401। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लॉग और फिर बेस के अंदर 7 होगा, फिर 2401 और फिर इक्वल्स टू 4। वेरी गुड। लॉग की बेस में 7 जाएगा और उसके साथ 2401 और इक्वल की दूसरी तरफ 4। वेरी गुड, समझ आ गई। जी। अब थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में क्या करना है। थर्ड वाले में log 5x equal to 5 होगा। सो इस वाले के अंदर log x log 5 x इज इक्वल टू 5। सो log x, log तो हटाना है ना, log तो हटाएंगे, नहीं log को, अच्छा हाँ log को तो हटाना है ना, log को तो हटाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले मुझे बताएं, इसको मैं लिख लेती हूँ पहले, इसको क्वेश्चन को तो लिख लूँ। log 5x इज इक्वल टू 5। इसमें मुझे बताएं सबसे पहले मेरी बेस कौन सी है। बेस जो है x। x नहीं, बेस 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 अभी तो 5 है लेकिन x नहीं होनी चाहिए। x तो उसके इक्वल की दूसरी तरफ वाली वैल्यू नहीं होगी। अच्छा फिर x उस, हाँ 5 और इसकी पावर क्या होगी, 5 और इसकी पावर मुझे समझ नहीं आया। अभी ये देखिए ना, अभी ये किया नहीं है। अभी देखिए 7 था ना, तो log 7 उसकी बेस में था, उसकी पावर इक्वल की दूसरी तरफ थी, और ये वाला उसकी पावर का आंसर था। तो बेस में ये है ना 5 और इक्वल की दूसरी तरफ इसकी पावर होती है, तो पावर 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ लिखा जाता है x, ऐसे। ये आंसर आ गया। याद रखें ना कि अगर लॉग के नीचे जो सब्सक्रिप्शन होती है वो बेस होती है, इक्वल की दूसरी तरफ वाली पावर होती है, और लॉग के साथ जो बड़ी वैल्यू लिखी होती है वो उसकी इक्वल की दूसरी तरफ आने वाला आंसर होता है। तो ये इसका आंसर है। वाला 5 है, तो जो नीचे वाला 5 है जी, वो नीचे वाले के ऊपर है। हाँ, ये जो 5 है, ये वाला लॉग के नीचे वाला 5 मैंने ये लिखा है, और इक्वल के दूसरी तरफ वाला 5 उसकी पावर में लिखा है।
और x की वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ आ गई है। ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 अब देखिए वो ज़रा नेगेटिव में है कि b की पावर -3/4 है और इज इक्वल टू 1/27 है। तो इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आसान ही है। कैसे होगा ये? इसको इसके लॉग की पावर में लेकर जाना है। लॉग की पावर में लॉग b, हाँ लॉग के साथ b आ जाएगा नीचे, और जो 1/27 है वो पहले, और ये जो -3/4 है ये इक्वल के दूसरी तरफ। सिंपल करके दिखाएं मुझे ज़रा। -3/4 क्या करेंगे? इक्वल के दूसरी तरफ les जाएंगे। हाँ सर। ये इसका 4th तो पार्ट ये है। हो जाएगा log b बेस में log, होगा और उसकी सब्सक्रिप्शन में क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्ट में b 1/2। इक्वल की दूसरी तरफ वाली वैल्यू 1/27 यहाँ पे, और उसका माइनस ख़त्म करने के लिए जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव साथ रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, वही उसकी पावर -3/4 ऐसे करके लिख देंगे। -3 ऐसे। सिंपल क्लियर? सही लिखते हैं जी। 4th। अब देखते हैं 5th वाला। 5th वाला भी आपके पास सिंपल में गिवन है, मोहम्मद उसको लॉग में कन्वर्ट करके दिखाएं। 5th वाला 125 x to the power x by 3 equals 25। तो ये सबसे पहले मुझे बताएं लॉग के साथ सब्सक्रिप्ट में क्या जाएगा? इसके अंदर 3 ही होनी चाहिए। 3 ही है ना, उसकी बेस, उसकी पावर और अच्छा, इक्वल की दूसरी तरफ। मुझे बताएं लॉग के साथ क्या जाएगा? लॉग के साथ 125 ओके 125। और फिर 25 ऊपर लिख देंगे और फिर x by 3 वो जो है दूसरी तरफ लिख देंगे। पावर इक्वल की दूसरी तरफ चली जाएगी x/3, और जो बेस है वो सब्सक्रिप्शन में आ गया, जो इक्वल की दूसरी तरफ वाला आंसर है वो पहले आ जाएगा, वो क्या है 25। ये अब ठीक है, अब ऐसे करेक्ट लिखेंगे, ये है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? जी। अच्छा जी, अब इसका 6th पार्ट देखें। लॉग बेस 10 दी हुई है, 10 की भी पावर 12 दे दी है, और उसके ऊपर y लिख दी। अब ये कैसे होगा? अब 10 तो दोनों का कॉमन है, 10 तो दोनों का क्या है? कॉमन है। अब देखेंगे ये कैसे करते हैं। ये इसका है 6th पार्ट, इसको गौर से समझिएगा। लॉग की बेस में है 10, उसके साथ इसकी वैल्यू है 10, उसकी पावर है 12 एंड इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर जाना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर जाने के लिए बेस को सीधा करके लिख देंगे। बेस को लिखेंगे, बेस हमारी क्या है 10, बेस 10 है, और पावर क्या है? पावर कहाँ है मोहम्मद? 10 की पावर कहाँ होती है? 10 की पावर जो है वो 12 कहाँ लिखेंगे? 12 नहीं लिखना, 12 को छोड़ें। मुझे बताएं इस 10 की बेस की पावर कहाँ से निकालते हैं? इस बेस वाले की पावर। अच्छा, इस बेस वाले की पावर कहाँ से निकालते हैं? जी कहाँ है इसकी पावर? तो 10 जो है यहाँ पे मुझे देख के बताएं कि आपने जब मुझे बताया कि 125 ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, तो मुझे बताएं ना कि इस 10 की पावर कहाँ है? बेस की पावर कहाँ होती है जब उसको एक्सपोनेंट में करना हो लॉग से? वो होता है लॉग के सामने। लॉग के सामने वाली तो इक्वल के दूसरी तरफ आती है मोहम्मद। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? अभी कितने क्वेश्चंस किए हैं? ये जो सिंपल लिखा हुआ है 7 की पावर, मुझे ये बताएं 7 की पावर 4 है, उसकी वैल्यू 2501 है। ठीक हो गया। अब आपको बताया था कि जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वो बेस में आ जाती है, इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यू लॉग के साथ आती है, और पावर इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है।
तो यहाँ पे भी जो log की पावर है वो y है जो इक्वल के दूसरी तरफ है, ये 10 की पावर है, इक्वल के दूसरी तरफ वाली बेस की पावर होती है, याद रखें। So y जो है वो 10 की पावर है और इक्वल के इस तरफ उस वैल्यू को उठा के लिखा जाता है जो log के साथ होती है। तो log के साथ क्या पावर है, क्या वैल्यू है, 10 की पावर 12। उसकी पावर को नहीं छेड़ना, हमारा उससे कोई काम नहीं, वो जैसे लिखा होगा उसको वैसे लिखना है। log की सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है वो उस बेस की पावर होती है, और जो यहाँ मिडल में वैल्यू लिखी होती है उसको इक्वल के दूसरी तरफ लिखा जाता है। ठीक है। अब जब बेसिस सेम हो तो क्या कर देते हैं, बेसिस सेम हो तो क्या करते हैं, सिंपल। आपके पास ये या तो यही कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों कैंसिल होकर y की वैल्यू 12 आ जाएगी। y की वैल्यू 12 नहीं निकालनी है, हम लोगों ने इसी को देख के तो log निकाला है। यहाँ तक ये इसका कंप्लीट आंसर है। जी क्लियर मोहम्मद?